सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल फाइनी यूएस के फेड ने एफओएमसी की मीट में 25 बीपीएस की रेट यहां पे अनाउंसमेंट कर दी है। और मार्केट के लिए वैसे एक पॉजिटिव साइन है, पर उसके बाद भी मार्केट में हमें एक अच्छा खासा उसके बाद डंप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में लगभग 2% के आसपास का डंप हमें यहाँ पे रेड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। और एफओएमसी के जो मीट में जो पाउल साहब को जो स्पीच होता है, उसकी स्पीच में भी उन्होंने कुछ खास यहाँ पे अपनी चीज़ें कुछ कही नहीं है। ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आया, कुछ ना ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे निकल के आते हुए हमें देखने को मिला। हाँ, उन्होंने जनवरी के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप और रेट कट यहाँ पे कर सकते हैं जनवरी में, तो उनसे उन्होंने सीधा यहाँ पे जवाब दिया कि देखिए, हम जो अभी डाटा अभी नहीं आया, क्योंकि सीपीआई के डाटा, इन्फ्लेशन के डाटा वाटा अभी नहीं आ रहे हैं, तो उस कारण की वजह से अभी वो क्लियरली यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब हम रेट यहाँ पे जनवरी में करेंगे कि नहीं करेंगे, कि आने वाले टाइम में हम करेंगे कि नहीं करेंगे। पर उन्होंने क्लियरली एक चीज़, मतलब यहाँ पे उनका जो एक जो बोलने का जो एक पूरा सारांश मैं अगर बताऊं, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, रेट कट हो सकते हैं, पर हम चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद चीज़ें हम यहाँ पे निर्णय लेंगे। पर क्लियरली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि रेट अब बढ़ेंगे नहीं। उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे कह दी कि रेट अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें यहाँ पे ये होती हुई देखने को मिली है। अब क्रिप्टो में कल हमें देखिए, जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, उसके बाद हमें एक लगभग 1 लाख लगभग 94,600 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला। और उसके बाद एक उसी कैंडल के अंदर ही हमें एक नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लगभग यहाँ तक 1 लाख लगभग 94,600 के आसपास हम जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला बिटकॉइन। उसके बाद वहां से फिर से हम नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए देखने को मिल गए, जो कि लगभग $90,000 के आसपास हम फिलहाल हम बने हुए हैं। अगर वन डे के चार्ट में यहाँ पे देखें, तो कुछ चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे दोस्तों बनते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार जो है बिटकॉइन, ये जो है 1 लाख सॉरी 94,000 के आसपास यहाँ पे जाके रिजेक्ट हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ हम यहाँ पे देखें, तो एक यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसपे एक दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो उम्मीद है कि शायद तीसरी बार भी अगर यहाँ पे आए, तो हो सकता है यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाए। और लेकिन चीजें ये है ना, अभी एक चीज हमें यहाँ पे समझना होगा कि देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो जैसे कि टॉमली जैसे लोग, ठीक है, माइकल सेलर जैसे लोग, वो अभी भी लगातार यहाँ पे बिटकॉइन को, एथेरियम को यहाँ पे एक्युमुलेट किए जा रहे हैं। ईटीएफ्स भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है जरूर यहाँ पे ब्लैक रॉक के तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस मार्केट में अभी भी है। जो ईटीएफ्स जो कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे लेके आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर फिर भी मार्केट में एक जो है, एक प्रेशर, एक ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्टिफिशियल, जैसे मार्केट को सप्रेस यहाँ पे किया जा रहा है, मार्केट को उठने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक बार, कई बार हमें ये चीजें देखने को मिलती है जब भी इंस्टीट्यूशन की एंट्री मार्केट में होती है, क्योंकि बिटकॉइन लास्ट 1-2 सालों से जब इंस्टीट्यूशन इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, तब से मार्केट का ये जो पूरा साइकिल है, वो यहाँ पे डिसरप्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि भैया बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल जो है खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल जो है, 4 ईयर साइकिल है, वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। और बहुत सी चीजें अभी हमको कंफ्यूजन जैसी एक सिचुएशन में यहाँ पे लाके खड़ी कर रही। तो उस कंडीशन में जिस तरीके से मार्केट में भी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है, तो बहुत जो रिटेलर्स हैं, जैसे हम जैसे रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पे पैनिक सेल यहाँ पे कर रहे हैं। और काफी जो पुराने वेल्स हैं, वो भी यहाँ पे सेल करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे दोस्तों, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा कि भाई मार्केट बियर मार्केट में चला गया है, या फिर हमें एक जो है, एक 4 ईयर की साइकिल यहाँ पे तोड़ चुके हैं। पर मुझे उम्मीद है, 60% 70% मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन अपनी जो 4 ईयर साइकिल है, वो यहाँ पे तोड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस और जो बड़े जो एनालिस्ट है, वो भी यहाँ पे बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे ये जो कल सीजेड बाइनेंस का जो एक जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है बिटकॉइन मेना करके, उसके कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बिटकॉइन सुपर साइकिल में, क्रिप्टो सुपर साइकिल में यहाँ पे प्रवेश कर चुका है, यहाँ जा सकता है, नॉट श्योर। बट उन्होंने ये कहा है कि सुपर साइकिल मे बी
मे बी, ठीक है, मे सी आ सुपर साइकिल, ठीक है। तो ये बिटकॉइन एक सुपर साइकिल में जा सकता है और 4 ईयर की जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म होती हुई मे बी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके की चीज टॉमली ने भी एक लास्ट अपनी कुछ एक अपनी एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि टॉमली जस्ट सेड द क्रिप्टो हैज बॉटम्ड एंड देयर वॉन्ट बी अ 4 ईयर साइकिल एनीमोर, ठीक है। तो उन्होंने भी ये चीजें कहा है कि बिटकॉइन अपना बॉटम जो है लगभग $82,000 के आसपास यहाँ पे कर चुका है और बिटकॉइन कि जो 4 ईयर की जो साइकिल है वो शायद अब दोबारा हमें देखने को ना मिले। तो इस तरीके की स्पीच कई जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे चीज़ें कहते हुए देखने को मिल रहे हैं। माइकल सेलर ने भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कही है। तो अगर आप ये मानते हैं कि बिटकॉइन की 4 ईयर की साइकिल यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँगा, आप अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और पर मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत मतलब 70% चांसेस है कि बिटकॉइन ने जो है अपनी जो 4 ईयर साइकिल है वो कहीं न कहीं यहाँ पे डिसरप्ट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है? तो अभी क्या यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट होती है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं जानता हूँ सभी यहाँ पे पैनिक पे है कि मार्केट $1,26,000 के जाने के बाद वहाँ से हमें देखने को यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला और सबका पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड में आ रहा है। खास तौर से मेरे भाई जो ऑल्ट्स कॉइन को ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो में पे ऐड करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो बिटकॉइन में यहाँ पे अब रखा हुआ है और लास्ट टाइम हमने आप लोगों से एक चीज़ आप लोगों से ये भी हमने कही थी कि बिटकॉइन में लगभग 25% बिटकॉइन में अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहा हूँ 1,20,000 के आसपास। ये 2-3 महीने पहले की बात है। तो वहाँ पे मैंने लगभग 1,20,000-21,000 के आसपास मैंने लगभग अपना 25% बिटकॉइन यहाँ पे सेल कर दिया था। जब आपको पता है कि 90% बिटकॉइन में अपने पोर्टफोलियो को 90% बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड करता हूँ। ऑल्ट्स में मैंने कुछ ऑल्ट्स भी सेल किए हैं जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से लॉस में मैंने डेफिनेटली यहाँ पे सेल किए हैं। पर बिटकॉइन का 75% बिटकॉइन में अभी भी अपने जो अपनी मैं अभी होल्ड किया हुआ हूँ। देखिए, अब चीज़ें ये आती है कि अगर एक कंफ्यूजिंग सा जो एक मार्केट में बिहेवियर बन रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में सुपर साइकिल यहाँ पे आ सकता है और 2026 बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश हो सकता है, जिसमें हमें एक बड़ा एक टॉप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे 4 ईयर साइकिल हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली, ठीक है। और दोस्तों, जब से आपको पता है कि जैसे ही 50 मूविंग जो वीकली मूविंग एवरेज है उसको बिटकॉइन ने यहाँ पे उसके नीचे कोई रेड कैंडल यहाँ पे दिया है, तब से ही हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो एनालिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो 4 ईयर के साइकिल में है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है और मार्केट यहाँ पे फिर से हमें एक बियरिश मार्केट में जो बियर मार्केट में वो यहाँ पे एंटर यहाँ पे कर चुका है। तो बेसिकली चीज़ें मेन लोगों का मानना ये है। तो तब तक दोस्तों मेरा भी यहाँ पे मानना है कि जैसे ही देखिए, अगर ये बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल अगर यहाँ पे ब्रेक होना है तो मैं दोबारा यहाँ पे बुलिश यहाँ पे तब होऊँगा। हालाँकि मेरा मानना है कि उस तरीके के डंप जो 70-80% के डंप जो हमें बियर मार्केट में यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, उस तरीके के डंप यहाँ पे मे बी ना होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। पर अगर 4 ईयर का साइकिल यहाँ पे ब्रेक होना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि जो 50 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पे है, जो कि 1,02,000-3,000 के आसपास यहाँ पे आता है, उसके ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग हमें स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है हमें देखने को मिले या मंथली कैंडल हमें क्लोज होती हुई देखने को मिले। अगर ऐसा होता हमें देखने को मिलता है तो प्रोबेबली जो प्लेयर्स हैं, जो रिटेलर्स है, वो कहीं न कहीं दोबारा इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाइंग हमें होती हुई देखने को मिल सकता है। वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो 4 ईयर साइकिल है बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। पर जब तक 50 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर कोई वीकली कैंडल या मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करती है, तब तक भाई अभी तक हम एक कंफ्यूजिंग वाले सिचुएशन में ही है कि बिटकॉइन एक बियर मार्केट की सिचुएशन में यहाँ पे जा सकती है। तो दोस्तों, अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो 25% मैंने बिटकॉइन अपना बेच दिया है और 25% बिटकॉइन जो मैं अभी बेचने के प्लान में हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा है अब मैं क्यों बेचने के प्लान में हूं। अगर आप ये सोच सकते हैं कि मैं अगर सोच रहा हूं कि बिटकॉइन ने अपना साइकिल यहां पे तोड़ दिया, 4 ईयर साइकिल यहां पे ब्रेक कर दिया है, तो क्यों मैं अपना बिटकॉइन यहां पे बेच रहा हूं। दोस्तों, कई बार ऐसी चीजें होती है ना, आप लोग हमें ये समझना पड़ेगा, हर किसी का जो रिस्क है वो अलग होता है। मैं 50% अपना बिटकॉइन में पहले ही अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 50% में अपना बिटकॉइन वो नहीं बेचने वाला हूं, चाहे मैं मुझे अगले साइकिल तक ही क्यों ना इंतजार करना पड़े। पर
इस साइकिल में दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से बियर मार्केट में सच में यहाँ पे चला जाता है और बिटकॉइन यहाँ से 40-50 हज़ार डॉलर के आसपास जाते हुए भी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में बिटकॉइन को हमें दोबारा बाय करने के लिए हमारे पास कैश ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। उसी कारण से बस मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो का 50% कैश मुझे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इसी वजह से मैंने 25% अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे पहले ही बेच दिया है और 25% दोबारा मैं जो है यहाँ पे बेचने का प्लान कर रहा हूँ। अगर कोई वीकली कैंडल 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है तो उस कंडीशन में एक बार मैं यहाँ पे हो सकता है कि ना बेचूं। पर अगर मुझे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिटकॉइन एक बार दोबारा जो है 50 मूविंग एवरेज को या 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिक्लेम करने जाता है अगर बियर मार्केट में जाने से पहले। पहले भी हम देख चुके हैं। लास्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप लास्ट साइकिल में या 2-3 साइकिल आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा है जो हमको दोबारा हमको इस एरिया पे, ये एरिया पे हमें जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे टच होते हुए देखने को मिला। तो मे बी शायद हमें अगर बियर मार्केट में यहाँ पे प्रवेश करना है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हमें 200 मूविंग एवरेज के आसपास या फिर वीकली मूविंग एवरेज 50 वीकली मूविंग एवरेज उसको यहाँ पे दोबारा टच करने के लिए यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन पे अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई क्लोजिंग देती है तो ठीक है, अगर वीकली क्लोज देखने को मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं देखने को मिलती तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं 25% बिटकॉइन जो है अगर होल्ड नहीं कर पाती है तो मैं यहाँ पे 25% बिटकॉइन और सेल करूंगा और 50% जो अपने जो कैश है मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करूंगा ताकि मैं नीचे के रेंज में बियर मार्केट में बिटकॉइन को दोबारा यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकूं। दोस्तों मेरा प्लान ये है, ठीक है। और बाकी अभी बात करते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे एक ये जो पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों, जब तक इसके ऊपर कोई एक कैंडल हमें क्लोज होती हुई नहीं देखने को मिलती है ना, डे की कैंडल लगभग 1 लाख सॉरी 94,600 या 700 के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई नहीं देखने को मिलती है ना, तब तक दोस्तों यहाँ पे दोबारा एक जो ब्रेकआउट है वो हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देखें तो इसको एक बियरिश साइन भी हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है बेरिश जो है फ्लैग भी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है और एक ये जो डिसेंडिंग जो सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसका हम यहाँ पे टारगेट देखें तो नियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको अगर ब्रेक अगर ऊपर की तरफ कर देता है तो लगभग 1,07,8,000 डॉलर के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। और उसी तरीके से अगर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो लगभग 74,000 डॉलर के आसपास का यहाँ पे टारगेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अगर नीचे की तरफ यहाँ पे आता है तो 74,000 डॉलर यहाँ पे बहुत ही बड़ा की सपोर्ट है। क्यों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखिए बिटकॉइन काफी समय से, अगर इस साइकिल में हम देखें तो काफी समय से एक हायर हाई हमें लगता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो एक हायर हाई यहाँ पे लगता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर बिटकॉइन ने यहाँ पे इस हायर हाई स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करना है और बियर मार्केट में यहाँ पे प्रवेश करना है तो मेरे हिसाब से लगभग 74,000 डॉलर का जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी वीकली या डे टाइम फ्रेम पे। अगर उसने अगर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो उस कंडीशन पे हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि जो ये 4 ईयर साइकिल है वो अभी कंटिन्यू होने वाली है और मार्केट ने अपना जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न था हायर हाई वो यहाँ पे वो तोड़ते हुए देखने को मिल जाएगा। तो जब तक हायर हाई को ये बनाए रखता है, ठीक है, कोई भी हायर लोस को यहाँ पे जो ब्रेक नहीं करता है, 74,400 का लेवल यहाँ पे बनाने में कामयाब रहता है, उससे नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक मेरे हिसाब से जो है एक चीज़ें यहाँ पे सही है। अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हायर हाई का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक करते हुए देखने को मिल जाएगा और उस कंडीशन में हम ये मान जाएंगे कि बिटकॉइन एक बियर मार्केट में यहाँ पे जा चुका है। हालांकि उससे पहले ही हमें चीज़ें समझ में आ जाए कोई यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले से ही हमको ये दिखा रहा है कि बिटकॉइन एक जो बियर मार्केट में यहाँ पे प्रवेश कर चुका है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊं सारे मैकडी इंडिकेटर जो मैंने आप लोगों को कई बार यहाँ पे दिखाया है, तो
जब मंथली टाइम फ्रेम पे जब उसकी मैकडी का जो ये क्रॉस ओवर यहाँ पे नीचे की तरफ होते हुए देखने को मिल जाता है, तो उस समय बियर मार्केट यहाँ पे कॉल आउट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये बनता हुआ देखने को मिला था टॉप, उसके बाद भी हमें यहाँ पे मंथली में एक क्रॉस डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला, तो अभी भी हमें ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्रोबेबली कुछ जो इंडिकेटर यहाँ पे है, जो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी एक जो बियर मार्केट में ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़, 100 मूविंग एवरेज, देखिए 100 डेली मूविंग वीकली मूविंग एवरेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 100 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है $84,000 के आसपास, तो उस कंडीशन पे भी चीज़ें बहुत भयानक हो सकती है। मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज कई बार अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन वाली जो मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हैं जैसे ही 100 वीकली मूविंग एवरेज को बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद बिटकॉइन में तेजी से गिरावट हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली, और बियर मार्केट जो है यहाँ पे फाइनली स्टार्ट हमें होते हुए देखने को मिल गया था। तो फिलहाल हमें जो 100 डेली मूविंग वीकली मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर बिटकॉइन अभी भी क्लोज कर रहा है, तो उसके नीचे अभी भी क्लोज देखने को हमें ये मिला नहीं है, जो कि लगभग नियरली 84,000 $85,000 के आसपास आती है। तो होप इस चीज़ को यहाँ पे संभाले रखे और इसको ब्रेक कर देता है, तो चीज़ें और मार्केट की तरफ, मतलब जो हमारा नेक्स्ट जो एरिया होगा वो $75,000 के आसपास होगा। तो एक बार बिटकॉइन को मेरे हिसाब से यहाँ पे इस लगभग 93,600 के ऊपर एक डे कैंडल यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। अगर जाते हुए हमें देखने को मिलता है, तो एक बार हो सकता है कि हमें ये जो जोन है, इस जोन के अंदर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी कुछ बात करें हम सोलाना की, तो सोलाना को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलाना जो है लगभग वही $144 के आसपास इसको एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहाँ से बार-बार यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल रहा है, और बार-बार $127 के आसपास इसको यहाँ पे एक जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस लगभग 144 से लेके $127 के बीच में ये हमें झूलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो $144 अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ तोड़ते हुए देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन यहाँ पे हो सकता है। और एक डे टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग वेज के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे सोलाना यहाँ पे घूम रहा है। तो अगर ये कहीं न कहीं $144 के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ कर देता है, तो इस जो पैटर्न को, ये खास तौर से एक बुलिश पैटर्न होता है, तो इसके बुलिश पैटर्न को ये सपोर्ट कर जाएगा, और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि हमें $160 के आसपास तक सोलाना यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें इथेरियम पे, तो इथेरियम में भी दोस्तों एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग वेज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम हमको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है, और कल लगभग $3400 के आसपास यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिल गया था। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, वो कई बार इस जगह से ये रिजेक्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डे टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो ये जो फॉलिंग वेज है, इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर अगर इसके ऊपर ये बना रहता है और दोबारा रीटेस्ट होकर ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलता है, तो हमें हो सकता है कि एक बार $3500-3600 के आसपास भी इथेरियम यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं जो मार्केट में फिलहाल यहाँ पे जरूरी है। और ये जो हमारा जो पैटर्न, हमने चार्ट पैटर्न जो बनाया है, वो चीज़ काफ़ी समय से अभी बना हुआ है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग करने में भी कामयाब हुआ है, लेकिन फिर उसी जगह से हमें बार-बार रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे होगी कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर, इसके अंदर कोई क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, तो शायद मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिवनेस यहाँ पे हमें होती हुई देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी बात करें कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव भी हमें चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनवीडिया एनवीडिया के जो सीईओ है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स कॉल करेंसी थी, कि बिटकॉइन, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन बहुत सारा जो है एनर्जी यहाँ पे ले रहा है और उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो उसको, बिटकॉइन को वो एक करेंसी कह रहे हैं कि भैया एनर्जी की करेंसी यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, जिसको आप यहाँ से वहाँ ले सकते हैं, जिसकी बिटकॉइन एक एनर्जी है, जिसको आप अ, यहाँ से वहाँ आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े लोग भी इस तरीके की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। और एक जो बड़ा वेल्स है, जो बिटकॉइन ओजी जो वेल्स हैं, उसने
लगभग लगभग 1,20,000 इथेरियम, लगभग 392 मिलियन डॉलर के इथेरियम को लॉन्ग यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बनाया है, जिसकी अगर मैं एवरेज प्राइस देखूं बाइंग की तो लगभग $3,177 की यहाँ पे जो एवरेज बाइंग है और $2,200 के आसपास की उसकी लिक्विडेशन है। तो लगभग उसने लगभग 5x के साथ ये पे लॉन्ग ओपन किया, तो पता नहीं ये कुछ तो जानते हैं जो इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इथेरियम में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। टॉम ली लगातार यहाँ पे इथेरियम को बाय किए जा रहे हैं, लगभग उन्होंने फिर से यहाँ पे 33,000 बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर लिया, जो कि $112 मिलियन की यहाँ पे है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखते हैं जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी कंपनीज है, उनकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके पास 977 बिटकॉइन 1,97,000 बिटकॉइन यहाँ पे हुआ करते थे, वो अभी 448% बढ़ के 1 मिलियन बिटकॉइन से भी ज़्यादा यहाँ पे होती हुई देखने को मिल गई है, कि जो कि 2023 में हमें सिर्फ 1,97,000 बिटकॉइन ट्रेजरीज जो है कंपनी जो यहाँ पे होल्ड करती थी, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे कंपनीज, तो वो अभी टोटल सारी कंपनियों को मिला के 1 मिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन अभी वो होल्ड करते, तो कितनी बड़ी डिमांड यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्रिएट हो रहा है। जितने बिटकॉइन माइंस नहीं हो रहे उससे भी ज़्यादा बिटकॉइन, कई ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे बाय हमें होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिला। और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 10,000 बिटकॉइन उन्होंने दोबारा यहाँ पे बाय कर लिया है अभी इसी सोमवार को, ठीक है, जो कि लगभग $1 बिलियन के आसपास यहाँ पे होती है। तो कहीं ना कहीं डिप में ये लोग अपना फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पे बाइंग यहाँ पे लगातार यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो बिटकॉइन के जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे बाइंग करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसी जगह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे बेचते जा रहे हैं अपने बिटकॉइन को। लेकिन जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने बिटकॉइन को बेच रहे हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स उस बिटकॉइन को यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन हो रही है, बिटकॉइन का सप्रेस यहाँ पे किया जा रहा है। बड़े प्लेयर्स है उनका मानना है, मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स के यहाँ पे मानना है कि जो बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल यहाँ पे कैंसिल हो चुका है और 2026 में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के टाइम में बिटकॉइन की यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, पर मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आज के दिन यहाँ पे कैसे हमें देखने को मिलता है। होपफुली बिटकॉइन को मेरे हिसाब से एटलीस्ट 96,000 $98,000 के आसपास तक एक बार ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए और फिर शायद वहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले। और उस लेवल को अगर होल्ड करते हैं, 1,01,000 $2,000 का अगर होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर भी हम जाते हुए हमें देखने को मिल सकते, जो कि 1,08,000 $6,000 का यहाँ पे लेवल है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहूँगा, अपनी एनालिसिस आप ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। क्या होता क्या है, हम अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना है वो हम जानते हैं। आपका रिस्क कितना है, कितना आपके पोर्टफोलियो में कितना बिटकॉइन है, कितने परसेंट ऑल्ट्स कॉइन है, कितने परसेंट थेरियम है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। तो आपको किस लेवल पे आपने बाय किया वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूएट करना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही कोई यहाँ पे डिसीजन लेना है। और एक चीज़ कि बिटकॉइन में अगर आप आए हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोचो। अगर बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाता है तो उस कंडीशन पे मैं 75% बिटकॉइन जो मेरा है वो यहाँ पे मैं होल्ड करने की तरफ यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बिटकॉइन को होल्ड कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और पूरी एनालिसिस के बाद ही किसी चीज को यहाँ पे बाय या सेल यहाँ पे कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय।